हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर का पार्ट नंबर 2। आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर का पार्ट नंबर 2। आई होप कि आप सभी ने पार्ट नंबर 1 का जो वीडियो है वो देख लिया होगा। फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ से हम पढ़ने वाले। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये रहा हमारा चैनल, इसको यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। देखिए, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एग्रीकल्चर क्या होता है समझ लिया था, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होता है ये हमने समझ लिया था। आज बेसिकली आप समझ सकते हो एग्रीकल्चर के कुछ स्पेशल नाम होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर के बहुत सारे कैटेगरीज, जैसे कि यहाँ पर टोटल 5 कैटेगरीज है। तो इन एग्रीकल्चर के, देखिए एग्रीकल्चर के अंदर हमने पढ़ा था सिर्फ हम फार्मिंग नहीं करते हैं या सिर्फ खेती बाड़ी नहीं करते हैं, यहाँ पर हम रियरिंग करते हैं लिविंग लाइफ स्टॉक्स की, है कि नहीं। लाइफ स्टॉक्स का यहाँ पर रियरिंग भी होता है, जैसे कि यहाँ पर गोड्स, पिग, हॉर्सेस, इनका, है कि नहीं। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर है, उनको हमने एग्रीकल्चर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनको अच्छे से समझने के लिए हमने उसको क्या किया, एग्रीकल्चर से सेपरेट रखा है। बेसिकली ये सभी भी एग्रीकल्चर ही है, बट इनके जो जो काम है, इनके जो एरिया है वो पर्टिकुलर एरियाज है, स्पेसिफिक डेफिनेशन है इनके, ठीक है। बट अगर आप ब्रॉडर टर्म में देखोगे, बहुत बड़े टर्म में देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि एग्रीकल्चर भी, ये सभी चीज़ें एग्रीकल्चर के अंदर ही आ जाती हैं। देखिए, जैसे कि फिशिकल्चर है, यहाँ पर फिशिकल्चर में फ़िश के बारे में पढ़ेगा, तो फ़िश का रियरिंग किया जा रहा है, बेसिकली फ़िश को कल्चर किया जा रहा है, फ़िश की एग्रीकल्चर हो रही है। तो फ़िश की एग्रीकल्चर तो बोला जाए तो एक प्रकार से एग्रीकल्चर ही तो हो रहा है। तो ये जो सभी के टर्म है, ये सभी टर्म क्या है, एग्रीकल्चर ही है, बट इनके जो एरियाज ऑफ डेफिनेशन है वो स्पेसिफिक है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इनके स्पेसिफिक नाम है। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है, सम एग्रीकल्चर हैव स्पेशल नेम। कुछ ऐसे एग्रीकल्चर होते हैं जिनके क्या है, स्पेशल नेम्स होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे जो पहला डेफिनेशन है हमारा वो है फिशिकल्चर। सबसे पहला जो एग्रीकल्चर का जो पहला स्पेशल नाम है वो है फिशिकल्चर। आपको देखिए बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको बढ़िया से याद कर दूंगा, लेक्चर देखते देखते आपको चीज़ें याद हो जाएगी। फिशिकल्चर, फिशिकल्चर से याद रखिए फिश, फिशी से याद रखिए फिश, फिशिकल्चर से फिशी से याद रखिएगा फिश। तो फिशिकल्चर क्या होता है, फिशिकल्चर होता है फिश का ब्रीडिंग। क्या होता है दोस्तों, फिश ब्रीडिंग। आप चाहे तो मेरे साथ नोट्स लिख सकते हो या फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप बाद में बना सकते हो, या फिर आप इजीली प्रिंट आउट भी इनका निकाल सकते हो। तो फिश ब्रीडिंग, तो फिशिकल्चर क्या होता है, फिशिकल्चर होता है फिश ब्रीडिंग, फिश को ब्रीड करना, फिश का एग्रीकल्चर करना, वही होता है फिशिकल्चर। अब नेक्स्ट है हमारा सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेरीकल्चर। देखिए, एस एस से आपको याद रखना है सिल्क। एस से आपको क्या याद रखना है दोस्तों, एस से आपको याद रखना है सिल्क, और सिल्क से आपको याद रखना है सिल्क वॉर्म। क्या याद रखना है, सिल्क वॉर्म। सेरीकल्चर के एस से आपको याद रखना है सिल्क, और सिल्क से याद रखना है सिल्क वॉर्म। तो सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर होता है रेजिंग सिल्क वॉर्म्स। यहाँ पर हम सिल्क वॉर्म को रेज करते हैं, बेसिकली उनको पालते हैं। रेजिंग सिल्क वॉर्म्स, हम यहाँ पर सिल्क वॉर्म्स को क्या करते हैं, रेज करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क, सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, है कि नहीं। सिल्क को क्यों प्रोड्यूस, देखिए सिल्क से हम सिल्क के कपड़े बनाते हैं, तो इसलिए सिल्क क्यों ज़रूरत है, सिल्क से हम कपड़े बनाते हैं, अन्य अन्य बहुत सारे वस्तु बनाते हैं, ठीक है।
तो हम सेरीकल्चर के अंदर सिल्क वॉर्म को रेज करते हैं, पालते हैं। क्यों? सिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए। क्या करने के लिए? सिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर था। अब हम आइए नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, एपीकल्चर क्या होता है दोस्तों। एपीकल्चर में आ जाइए। देखिए एपीकल्चर क्या होता है। देखिए एपीकल्चर, जैसे कि हमने सेरीकल्चर के अंदर पाला था किसको, किसको पाला था? सिल्क वॉर्म को पाला था। तो उसी प्रकार से एपीकल्चर के अंदर हम बीज को पालते हैं। किसको? बीज को। तो इसका क्या डेफिनेशन है? कीपिंग बीज। कीपिंग बीज, वहाँ पर जैसे कि हम सिल्क वॉर्म को यूज़ करते थे, यहाँ पर हम बीज का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ हम सिल्क वॉर्म का इस्तेमाल करते थे सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ पर हम बीज को रखते हैं, बीज को पालते हैं। क्यों? शहद के लिए। क्यों? हनी के लिए दोस्तों, हनी के लिए। ठीक, हनी के लिए याद रखिएगा दोस्तों, हनी के लिए। क्लियर है आपको? ठीक। तो यहाँ पर हम बीज को रखते हैं। क्यों? शहद के लिए, हनी के लिए। यही है आपका एपीकल्चर। ये क्या है आपका? एपीकल्चर। नेक्स्ट यार, विटीकल्चर। ये विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर में याद रखिएगा जीजी। क्या याद रखेगा? जीजी। जीजी बोले तो जी जी। विटीकल्चर में क्या होगा? ग्रेप्स की यहाँ पर ग्रोइंग की जाती है, ग्रेप्स को उगाया जाता है। विटीकल्चर के अंदर ग्रेप्स को उगाया जाता है। यहाँ पर ग्रेप्स को यहाँ पर ग्रो किया जाता है, ग्रोइंग ग्रेप्स। जहाँ पर ग्रेप्स की बात आती है वहाँ विटीकल्चर की बात आती है। तो विटीकल्चर बोले तो ग्रेप्स की खेती बाड़ी, ग्रेप्स का एग्रीकल्चर, ग्रेप्स को उगाना, ग्रोइंग ग्रेप्स। जी जी। अब नेक्स्ट लास्ट, हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर क्या है दोस्तों? यहाँ पर हम क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। किसको? यहाँ पर हम ग्रो करते हैं, ग्रोइंग हम यहाँ पर ग्रो करते हैं तीन चीज़ों का, FVF। यहाँ पर हम किस किस को ग्रो करते हैं? FVF को। F क्या है? F क्या है? फ्लावर्स। यहाँ हम ग्रो करते हैं, फ्लावर्स की खेतीबाड़ी होती है। V बोले तो वेजिटेबल्स की खेतीबाड़ी होती है। फिर F बोले तो फ्रूट्स की खेतीबाड़ी होती है। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर हम फ्लावर्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इनकी खेतीबाड़ी करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्या करते हैं यहाँ पर? हम इन सभी चीज़ों की यहाँ पर खेतीबाड़ी होती है। किन सभी चीज़ों की? फ्लावर्स की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की। एक बार हर एक को बढ़िया से देख लेते हैं। फिशिकल्चर क्या था? फिश के बारे में, फिश की ब्रीडिंग। सेरीकल्चर क्या था? सिल्क के बारे में, सिल्क वॉर्म को पालते थे सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। एपीकल्चर क्या था? हम बीज का इस्तेमाल करते थे शहद बनाने के लिए, हनीज का प्रोडक्शन करने के लिए, हनीज को निकालते थे वहाँ से। विटीकल्चर क्या था? जीजी था, ग्रेप्स की खेती बाड़ी, ग्रोइंग ग्रेप्स को उगाना ही होता है विटीकल्चर। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर क्या है? जब हम खेती बाड़ी करते हैं फ्लावर्स की, वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की, तब हम उसको क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोल देते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग एक प्रकार की फार्मिंग होती है। क्या होती है? एक प्रकार की फार्मिंग होती है, और ये फार्मिंग का एक लौता मेथड है। ये फार्मिंग का एक ऐसा इकलौता मेथड है, एक ओनली मेथड है, जहाँ पर हम मैन्यूरिंग और पेस्ट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का ओनली मेथड है, सिर्फ एक ही मेथड है जहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, मैन्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम मैन्यूर क्यों करते हैं? हमारे क्रॉप्स की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। हम पेस्ट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। क्या होते हैं? पेस्ट यार वीड होता है, वीड बोले तो अनवांटेड प्लांट्स।
पेस्ट आर दी अनवांटेड प्लांट्स, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। जो कुछ कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। तो पेस्ट कंट्रोल यहाँ पर हम करते हैं, मैन्यूरिंग करते हैं क्रॉप की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, और पेस्ट कंट्रोल करते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स हो गए, और हमारे वीड बेसिकली बोलते हैं उनको, अनवांटेड प्लांट्स। और क्या है दोस्तों, जो इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं उनको ज़्यादा वो ना हो जाए, हमारे क्रॉप्स को कहीं ख़राब ना कर दे, तो उसी चीज़ से बचने के लिए हम पेस्ट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं मेरे यार। ठीक है, यहाँ इनको हम यूज़ करते हैं। ठीक, इनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल को हम जेनेटिकली आर नॉट जेनेटिकली टू इम्प्रूव यील्ड्स, यहाँ पर बेसिकली हर एक चीज़ नेचुरली होता है, कोई भी चीज़ को हम जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं करते, इसलिए ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लिख लो मेरे साथ कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है आपकी, जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यहाँ पर हम हर एक चीज़ को दोस्तों, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है यहाँ पर हर एक चीज़ नेचुरली होती है, हर एक चीज़ यहाँ पर नेचुरली होती है। यहाँ पर कोई भी चीज़ जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं होती है। यहाँ पर कोई भी चीज़ जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है कि यहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स है इनको हम जेनेटिकली इम्प्रूव नहीं करते हैं, एल्ड को इम्प्रूव करने। एल्ड बोले तो खेतीबाड़ी जो होती है, जो हमारी खेतीबाड़ी होती है, जो हमारा फील्ड होता है वही, और इसी को ही हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक इकलौता मेथड है जहाँ पर हम मैन्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, और यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को हम जेनेटिकली इम्प्रूव नहीं करते हैं हमारे एल्ड को इम्प्रूव करने के लिए। अगर मैं आपके साथ इसका डेफिनेशन यहाँ पर सिंपलर फॉर्म में लिखूँ तो आप लिख सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ओनली मेथड है, मतलब इकलौता मेथड है जहां पर हम मैन्यूरिंग करते हैं, और साथ ही साथ पेस्ट कंट्रोल का भी इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ पर हम प्लांट्स और एनिमल्स को जेनेटिकली इम्प्रूव नहीं करते हैं दोस्तों, इम्प्रूव नहीं करते हैं, टू इम्प्रूव यील्ड्स। तो ये एक प्यारी सी डेफिनेशन सिंपलर फॉर्म के अंदर मैंने प्रस्तुत कर दी है दोस्तों। तो सिंपलर फॉर्म में ये डेफिनेशन आपको अगर ये याद नहीं रहता है, ये इसका सिंपलर वर्जन है, ये आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो ये रहे, हमने 2 पेज कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो एग्रीकल्चर की नामक जो चीज़ है, ये जो एग्रीकल्चर नामक की जो चीज़ है, ये एक सोर्स ऑफ लिवलीहुड है, मतलब जीवन जीने का जरिया है आधे से ज़्यादा इस दुनिया के पॉपुलेशन के लिए। ठीक, ये जो एग्रीकल्चर है ये एक सोर्स ऑफ लिवलीहुड है। क्या है ये? एक सोर्स ऑफ लिवलीहुड। ये क्या है दोस्तों? ये एक सोर्स ऑफ लिवलीहुड है। किसके लिए? मतलब जीवन जीने का जरिया है। किन लोगों के लिए? इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर जो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन है, अबाउट हाफ
ऑफ द पॉपुलेशन, half of the population, about half of the population, बेसिकली वर्ल्ड पॉपुलेशन, इस दुनिया के पॉपुलेशन से करीबन आधे से ज़्यादा लोगों की जो जीवन जीने का जो ज़रिया है वो एग्रीकल्चर है। बेसिकली वो खेती बाड़ी के अंदर सोलली डिपेंडेंट है, उनका एकमात्र पर्पस है, वो एकमात्र ज़रिया है जीने का, जीवन व्यतीत करने का, वो है एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर ना उनका मुश्किल होता। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि जो एग्रीकल्चर है, जो खेती बाड़ी है, जो हमारी फार्मिंग होती है, वो जीवन जीने का जरिया है ऑलमोस्ट इस दुनिया के आधे से ज़्यादा लोगों की, इस दुनिया के आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन की क्या है? एग्रीकल्चर क्या है? जीवन जीने का जरिया है। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये वर्ल्ड है, बेसिकली ये क्या है? वर्ल्ड है दोस्तों, ये क्या है? वर्ल्ड। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो एग्रीकल्चर है इस दुनिया से आधे से ज़्यादा लोगों की क्या है? ये जीवन जीने का जरिया है। देखिए ये जो चैप्टर की एक बात करते हैं, ये जो चैप्टर की एक बात करते हैं, आपके जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, ये जो चैप्टर है ये डील करता है किसके ऊपर? ज़्यादातर किसके ऊपर? क्रॉप कल्टीवेशन के ऊपर। किसके ऊपर दोस्तों? क्रॉप कल्टीवेशन के ऊपर, ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन के ऊपर। और ये जो क्रॉप कल्टीवेशन है इसी को ही कहा जाता है CAA। क्या बोला जाता है? CAA। ये CAA क्या है सर? चीफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। मतलब ये कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमारा जो चैप्टर है एग्रीकल्चर के अंदर जो मेजॉरिटी चीज़ होती है, जो एग्रीकल्चर का क्या है? हार्ट है, वो क्या है? क्रॉप कल्टीवेशन। यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर बेसिकली हम बोलते हैं एग्रीकल्चर में सिर्फ क्रॉप कल्टीवेशन नहीं होता है, उसके साथ साथ रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक भी होता है। बट आपको ये पॉइंट आउट करना भी आना चाहिए कि एग्रीकल्चर के अंदर जो चीफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है वो क्रॉप की कल्टीवेशन होती है, बेसिकली खेती बाड़ी होती है मेरे यार। तो ये जो चैप्टर के अंदर हम रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक के बारे में कम पढ़ेंगे और ज़्यादातर क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए जो चैप्टर है ये ज़्यादातर डील करता है क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में, और क्रॉप कल्टीवेशन ही CAA है, बोले तो चीफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। मतलब एग्रीकल्चर का जो मेन एक्टिविटी होती है, जो मेन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्रॉप कल्टीवेशन होता है।